अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। विलियम शेक्सपियर स्टैटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड में पैदा हुए। स्टैटफोर्ड इंग्लैंड में एक टाउन है जो कि बहुत ही पीसफुल है और ये फार्म्स, वुड्स, फील्ड्स से सराउंडेड है। और वो अपने 8 बहन भाइयों में से थर्ड नंबर पे थे। उनके पेरेंट्स का नाम मैरी आर्डन एंड जॉन शेक्सपियर था। उनके बहन भाइयों में से 3 बच्चों की अपनी यूथ में ही डेथ हो चुकी थी। विलियम शेक्सपियर का एजुकेशन पीरियड कैसा था? उन्होंने 7 साल की एज में एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल को ज्वाइन किया और स्कूल की टाइमिंग मॉर्निंग 7 बजे से लेकर नाइट 5 बजे तक की थी। और उस स्कूल में शेक्सपियर ने लैटिन, थिएटर एंड एक्टिंग और लिटरेचर एंड हिस्ट्री को स्टडी किया था। ग्रामर स्कूल करिकुलम में लैटिन पे बहुत फोकस किया जाता था, यानी लैटिन स्पोकन एंड रिटन दोनों ही सिखाई जाती थी। और शेक्सपियर को एक्टिंग में इस कदर इंटरेस्ट था कि उन्होंने एज ऑफ 11 में अपना प्रोफेशनल थिएटर परफॉर्मेंस अटेंड कर लिया था। और उनकी इन परफॉर्मेंस में उनका ड्रामा और पोइट्री में जो इंटरेस्ट था उसका इम्पैक्ट नज़र आता था। शेक्सपियर ने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था ताकि अपने फादर का ग्लव मेकिंग बिजनेस ग्रो कर सकें। ही डिड नॉट गो यूनिवर्सिटी, यानी उन्होंने सिर्फ स्कूल अटेंड किया है, वो यूनिवर्सिटी में नहीं गए। लेकिन वो अपने फारी टाइम में जो भी उनके पास बुक्स होती थी या जहाँ से भी उन्हें बुक्स मिलती वो उनको स्टडी करते थे। और उन्होंने अपनी जो टीन एज का टाइम था वो सिर्फ वर्किंग में नहीं गुजारा, बल्कि वो स्टैटफोर्ड में इंजॉयमेंट किया करते थे, एक्टिंग प्ले किया करते थे ताकि वहाँ एक वुमेन को अट्रैक्ट कर सकें और वही वुमेन आगे जाके उनकी वाइफ बनेंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज मैरिड लाइफ। 18 ईयर्स ओल्ड में उन्होंने एन हैथवे से शादी कर ली थी जो कि टेम्पल ग्रैफोन विलेज में हुई थी। एन शेक्सपियर से 8 साल बड़ी भी थी और जब उनकी शादी हुई तो वो प्रेग्नेंट भी थी, यानी शेक्सपियर 18 ईयर्स ओल्ड थे और एन 26 ईयर्स ओल्ड थी। मैरिज एक हरीड अफेयर था, यानी बहुत जल्दी में ये मामला तय पाया था और इसको सीक्रेट ही रखा गया था, पब्लिक सेरेमनी नहीं की गई थी। 6 मंथ्स आफ्टर देयर मैरिज इन मई ऑफ 1583 उनके यहाँ पहला बच्चा हुआ जिसका नाम सुसैना था। 2 ईयर्स लेटर उनके यहाँ ट्विंस हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम था जूडिथ और लड़के का नाम था हैमनेट। जूडिथ वाज अ हेल्दी चाइल्ड बट हैमनेट ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाया था और हैमनेट उनका ओनली सन और वारिस था, लेकिन वो भी जिंदा नहीं रह पाया और एट द एज ऑफ 11 ही डाइड। सैना वॉज मैरिड विद फिजिशियन जॉन हॉल और जोदित की शादी रिचर्ड से हुई थी। सो ये था उनकी मैरिड लाइफ और फैमिली के बारे में। तो अब बात करते हैं शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर्स के बारे में। 1585 से 1592 का जो टाइम पीरियड था, यानी 7 ईयर्स को लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दौरान शेक्सपियर ने कोई भी काम नहीं किया था, कोई भी उनका डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड नहीं मिला, यानी उनकी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं मिली। इन लेटर ईयर्स ही मूव टू लंदन अराउंड 1591 और वो वहाँ जाके एक्टर बने थे। ही वर्कड विद द लॉर्ड चैम्बरलेन्स कंपनी ऑफ प्लेयर्स, जिसे बाद में जाके किंग्स मैन के नाम से भी जाना जाता है। शेक्सपियर ने ना सिर्फ वहाँ एक्टिंग को जारी रखा बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने बहुत से मशहूर काम भी लिखे और इसके साथ उन्होंने लिटरेचर स्टडी किया जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। उनकी पॉइंट्स फेमस फॉर हिज सोनेट्स। उन्होंने 37 वेरी सक्सेसफुल प्लेज लिखे। अपनी राइटिंग के थ्रू उन्होंने बहुत ज़्यादा वोकेबलरी वर्ड्स पे इंट्रोड्यूस करवाए थे। राउंड अबाउट 17,000 से 34,000 वर्ड्स थे। ही हैड एन अमेजिंग इन्फ्लुएंस ऑन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। वहाँ पे उन्होंने एक्टिंग के ज़रिए और राइटिंग के ज़रिए अपना करियर बना लिया था और उसके बाद वो स्ट्रैटफोर्ड में दोबारा रिटर्न हुए 1610 में, जहाँ पे वो एक कंट्री जेंटलमैन की हैसियत से रहने लगे थे और वहाँ पे उन्होंने वेल्दी ऑन्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट होम इन टाउन ले लिया था और फिर वो बाद में वहीं पे रहे थे और उन्होंने उस टाइम पे जो कुछ भी लिखा था उसे एज आ इंग्लिश रेनेसा के तौर पे जाना जाता है, जो कि 1485 से 1660s तक जारी रहा था। और इस पीरियड को एलिज़ाबेथन एज भी कहा जाता है, जो कि क्वीन एलिज़ाबेथ के नाम से ही एलिज़ाबेथन एज रखा गया था। क्वीन एलिज़ाबेथ ने इंग्लैंड में 1558 से 1603 तक हुक्मरानी की थी। Now talk about Shakespeare's death. He died in Stratford in 1616 at the age of 52. उन्होंने 52 एज पाई थी। His death was mystery, यानी कि उनकी डेथ के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही थी। कोई कह रहा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पी ली थी और उसके बाद उनको फीवर हो गया था और फिर वो सेरेब्रल हैमरेज की वजह से वफात पा गए थे। ये तो थी इनकी बायोग्राफी। अब इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे, कॉमेडीज़, ट्रेजेडीज़, ड्रामास, पोइम्स, हिस्ट्रीज, रोमांसेस, और ये सारे आपके सामने हैं, आप इनको देख सकते हैं। अगर आप इनको सेव करना चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।